हेलो। हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि x बिलोंग्स टू r के लिए समीकरण 3x² माइनस 4x² माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के वास्तविक मूलों रियल रूट्स की संख्या कितनी है आपको बताना है। ठीक है, तो हमें जो इक्वेशन गिवन है हम लिख लेते हैं 3x² माइनस 4 मॉड x² माइनस 1 मापांक जिसे बोलते हैं x माइनस 1 इक्वल टू में 0 ये गिवन है। तो हमें जो मॉडुलस के अंदर की वैल्यूज होती है वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, तो हम केसेस ले लेते हैं। यदि हम केस फर्स्ट लें, ठीक है, कि केस फर्स्ट में हम ऐसे मान लेते हैं कि x² माइनस 1 की जो वैल्यू है ना वो हमारी 0 या 0 से बड़ी वैल्यू, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो हम ऐसे बोलेंगे कि ये यदि पॉजिटिव होगी तो 3x² माइनस का 4 x² माइनस का 1 पॉजिटिव आ जाएगा प्लस x माइनस 1 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x² माइनस का 4x² प्लस का 4 प्लस का x माइनस का 1 इक्वल टू में 0। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये माइनस का x² हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का x² बचेगा और प्लस का x माइनस प्लस का 3 इक्वल टू में 0। माइनस से मल्टीप्लाई करें तो x² माइनस का x माइनस का 3 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि अब हम इसे सॉल्व करें स्प्लिटिंग से तो कर नहीं सकते, तो हम बाय यूजिंग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं माइनस बी। इधर अच्छा है फॉर्मूला b² माइनस 4ac अपॉन में 2। तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, माइनस का b मतलब प्लस का 1 प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 4ac मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 12 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू में 1 प्लस माइनस रूट में 13 अपॉन में 2। ठीक है, इतना आ गया है। अब यदि हम देखें कि इन वैल्यूज को यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग लगभग एक तो आ जाएगा +√13/2 और एक आ जाएगा हमारा -13/2। ठीक है, ये 13। अब 13 की एग्जैक्ट वैल्यू यदि आपको देखनी है कि मतलब √13 कितना होता है, तो √13 होता है आपका 3.6। कितना होता है, 3.6। तो 3.6 हम देखें तो यदि आप 1 प्लस 3.6 करेंगे तो 4.6 मतलब 2.3 समथिंग आ जाएगा एक्स की वैल्यू। और यहाँ से यदि आप सॉल्व करोगे तो हम बोलेंगे कि इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3.6 था, तो 1 माइनस करोगे तो 2.6 हो जाएगा, माइनस का 2.6 तो 1.3 माइनस का 1.3 हो जाएगा। अब ये वैल्यूज लाई कर रही है यानी इसके बीच में हम देख लेते हैं। इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो हो जाएगा x +1 x माइनस 1, दो रूट इसके हो जाएंगे ग्रेटर इक्वल टू 0। यदि हम बाय बेबी कर्व मेथड यूज करें तो हम बोलेंगे ये प्लस का इनफाइनाइट ये माइनस का इनफाइनाइट होगा। ठीक है, और ये प्लस का इनफाइनाइट और जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, एक तो -1 और एक +1। ये प्लस है ये माइनस है ये प्लस है। ठीक है, तो प्लस वाली वैल्यूज कंसिडर होंगे, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से -1 और यूनियन +1 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये वैल्यूज कंसिडर होंगी तो हम बोलेंगे कि 2.3 भी इसके अंदर है, मतलब -1.3 भी इसके अंदर है और इसके अंदर 2.3 भी है, मतलब दोनों वैल्यूज कंसिडर होंगी तो इसके दो सॉल्यूशंस हो जाएंगे यदि हम कौन सा केस लेंगे, ये वाला केस लेंगे। ओके, अब हम दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड पे हम क्या लें, केस सेकंड पे हम लेते हैं कि यदि x² माइनस 1 की वैल्यू 0 से छोटी आ जाती तो इसकी जो नंबर लाइन पे हम कहाँ से कहाँ तक ये डिपेंड करेगा वो देख लेते हैं। तो इसके वहीं दो रूट निकलेंगे, एक तो -1 एक +1। तो हम अब कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, माइनस वाली, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन इस तरफ है तो -1 और 1 के बीच में रूट आते हैं तो हम उनको कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं। यदि आप 3x² माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये x² माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर माइनस लगेगा, मतलब ये जब ओपन होगा तो x² माइनस 1 माइनस तक के आएगा। ठीक है, ये है x² माइनस 1 तो ये माइनस बाहर वाला माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, ये x माइनस 1।
तो 3x² प्लस का 4x² माइनस का 4 प्लस का x माइनस का 1 इक्वल टू में 0 इक्वल टू में 0। तो ये 7x² प्लस का x माइनस का 5 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। इसे भी स्प्लिट हम कर नहीं सकते क्योंकि, तो इसे भी हम वही वाली मेथड से कर लेते हैं। तो करेंगे तो कैसे आएगा देखते हैं। x इक्वल टू में माइनस का b प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस का 4ac मतलब 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो 20 मल्टीप्लाई 7 140 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 7 14। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 प्लस माइनस में रूट में 141 अपॉन में 14। ये वैल्यू आ गई। अब यदि हम देखें कि ये वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं या नहीं। तो एक वैल्यू आ जाएगी हमारी -1 माइनस का 141 अपॉन में 14। ये 144 के समथिंग है, मतलब 11 पॉइंट हम बोल सकते हैं 8 समथिंग इसका आंसर होगा। तो और ये आ जाएगा x इक्वल टू में माइनस का 1 प्लस का 141 अपॉन में 14। तो यदि हम 11 बोलेंगे तो -11 -1 -11 माइनस का 12। ठीक है, माइनस का 12 और 14 से डिवाइड करेंगे तो वो लगभग लगभग हम बोलेंगे कि ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी। -1 से छोटी, तो वो तो यहाँ लाई कर रही है। और यहाँ पे देखें 11, ठीक है 11 पॉइंट समथिंग है, तो ये भी 11 से जाएगा तो 10, मतलब 10 पॉइंट समथिंग कुछ बचेगा। 14 से डिवाइड करेंगे तो ये भी वैल्यू जो है 0 से 1 से छोटी आएगी। 1 से छोटी मतलब वो भी यहीं लाई कर रहे हैं, मतलब इसके भी केस 2 है हमारा, इसके भी दो रूट पॉसिबल होंगे। मतलब जो वास्तविक रूट है वो हमारे कितने पॉसिबल होंगे, इसके वास्तविक जो मूल है वो कितने, रियल रूट जो है वो 4 पॉसिबल हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और रियल ही है क्योंकि इनके अंदर आई नहीं, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं है रूट के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 4। थैंक यू।